नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं इतिहास का पहला अध्याय ईंट मनके और अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। बात करें चैप्टर के शीर्षक के विषय में तो चैप्टर का शीर्षक है ईंट मनके और अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। ईंट मीन्स होता है साधारण ईंट जिससे घर बनाई जाती है। मनका मीन्स होता है मोती या गुड़िया जिसका उपयोग करके माला बनाया जाता है। अस्थिया या अस्थि मीन्स होता है हड्डी या कंकाल। तो इस हिसाब से जब हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न स्थानों में खुदाई हो रहा था तो वहाँ से कहीं से ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी भवन बनाया गया था या फिर नाला बनाया गया था वो सब ईंटों का बना हुआ था। दूसरा बात है कि मनका क्या होता है, तो मनका मीन्स मोती या माला होता है। जब हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान का खुदाई हुआ तो वहाँ से मोती मनका प्राप्त हुआ। उसके बाद अस्थिया, जब हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तो वहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में अस्थिया या कंकाल प्राप्त हुआ। इसलिए इस चैप्टर के शीर्षक का नाम ईंट मनके और अस्थिया कर दिया गया। साथ ही इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, या इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा तो किसी स्थान विशेष का नाम हो सकता है, लेकिन सभ्यता जो है ना, सभ्यता मीन्स होता है कि जो प्राचीन मानव थे वह शुरुआती में घुमंतू थे। आदि मानव जिनको कहा जाता है वह शुरुआती में घुमंतू थे। वह जंगलों में घूम करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब वो लोग कृषि कार्य करना शुरू किए, उनके अंदर लाज शर्म की भावना उत्पन्न हुई, वस्त्र पहनना शुरू किए तो एक स्थान पर रहने लगे और वह स्थान पर रहते रहते एक सभ्यता का निर्माण किए, जिसको आज हम समाज के रूप में देखते हैं। देखिए, सभ्यता का परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसा स्थान जहाँ के लोगों का जीवन यापन उच्च स्तर का हो उसे सभ्यता कहते हैं। मैं फिर से परिभाषा बोल दूं कि वैसा स्थान जहाँ के लोगों का जीवन यापन उच्च स्तर का होता है उसे सभ्यता कहते हैं। तो इस हिसाब से कंप्लीट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों शीर्षक का नाम रखा गया। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता जो है ना, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है ना, उस नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मैं इस चैप्टर को आप लोगों को दो भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। पहला भाग आपका हो जाएगा खंड ए और खंड बी। खंड ए के अंतर्गत जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातों की जानकारी दूंगा, जिससे भी बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न किए जाते हैं। जैसे आप लोगों से प्रश्न किया गया था विगत वर्षों में, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, या फिर उत्खनन क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है। मैं बेसिक बातों के अंतर्गत ये कुछ टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूं। जैसे पहला आपका हो जाएगा पुरातत्व किसे कहते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा पुरातात्विक वस्तु क्या है, तीसरा आपका हो जाएगा पुरातत्वविद किसे कहते हैं, चौथा आपका हो जाएगा उत्खनन से आप क्या समझते हैं, पांचवा टॉपिक है कार्बन 14 विधि क्या है। और खंड बी के अंतर्गत जो है ना, आपका चैप्टर का मुख्य बिंदु होगा। पहले तो मैं हड़प्पा सभ्यता का आपको परिचय बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता है क्या चीज़। दूसरा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का खोज का कहानी बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने और कब और कैसे किया, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए जाते हैं। तीसरा आपका है कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, कि हड़प्पा जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चंद्रहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे नगर योजना प्रणाली। पांचवा टॉपिक आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, वो लोग समाज में कैसे रहते थे, समाज में किसको मानते थे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसे था, वो किस देवी देवता की पूजा करते थे, किसको मानते थे। उसके बाद अगला टॉपिक में हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन, क्या वहाँ पे राजतंत्र था कि गणतंत्र था, सामाजिक स्वरूप कैसा था, राजनीतिक स्वरूप कैसा था। उसके बाद आपका टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। जैसे बात करें हम कि वो लोग जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते थे, व्यापार करते थे कि कृषि कार्य करते थे, कुछ बातें इसके अंतर्गत आएगी। और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, आखिरकार क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया।